ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ओके। बट पर्सनल रीडिंग पेड है, तो आप अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा वीडियो के साथ। आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ओके। तो चलिए डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके दुश्मन आपस में आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ओके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि आपका फाइनेंस ग्रो कर रहा है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है, ठीक है। तो ये आपस में बातें कर रहे हैं कि आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से अदर वे ऑफ सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है ना। दूसरे किसी रास्ते से भी अगर आप कमा रहे हैं, करियर से नहीं, किसी मान लीजिए अगर आपके पार्टनर ही अर्न कर रहे हैं या फिर आप खुद अर्न कर रहे हैं, जो कुछ भी, तो इनका कहना है कि आपने पैसे दबा रखे हैं या फिर आपकी अर्निंग अच्छी हो भी रही है, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है, ऐसा नहीं है, इनका ये कहना नहीं है, आपस में ये ऐसी बातें नहीं कर रही कि बहुत ज्यादा पैसा है। हाँ, बट इनको ऐसा लगता है कि आपके पास में पैसे हैं, आपने पैसे छुपा रखे हैं, दबा रखे हैं, या फिर आपका बैंक बैलेंस बढ़ा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ना। स्लोइंग वे से, आराम से किसी रास्ते से आप पैसे अर्न कर रहे हैं या किसी रास्ते से आपके पास में पैसे आ रहे हैं, लेकिन आप इन बातों को सीक्रेट रख रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, किसी को आप बता नहीं रहे हैं कि हाँ मैं इतना अर्न कर रहा हूं या कर रही हूं। तो ऐसा आप किसी से नहीं शेयर कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो गए हैं आप। दूसरी चीज, इनका कहना है कि आपके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, आपके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, पैसों को लेकर, करियर को लेकर, बहुत कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, दिमाग चलाते रहते हैं कि कैसे कहां से अर्न किया जाए, कैसे आपको सक्सेस मिलेगी, इस बारे में आप बहुत सोचते हैं। इनका ऐसा कहना है कि आप पैसों को लेकर कि कहां से अर्निंग हो, कहां से अलग अलग जगह से आपके पास में पैसे आ सकें, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाए, बहुत सारे सोर्सेस हो जाएं इनकम के, आपको सक्सेस मिल जाए। तो इस बारे में आप बहुत सोचते हैं, बहुत दिमाग लगाते रहते हैं, हमेशा दिमाग लगाते रहते हैं इन चीजों को लेकर कि कहां से इनकम का सोर्स बढ़ाया जाए। एक ही जगह से नहीं, 2 जगह से, 3 जगह से, 4 जगह से आपके पास में पैसे आते रहें। तो इस बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, अपनी जो पूरी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इन चीजों पे वेस्ट करते हैं, इन चीजों में यूज करते हैं, जिससे कि आपको आपके करियर में सक्सेस मिल जाए, कि आपके क्या करने से आपको सक्सेस मिलेगी। इन चीजों पे आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, इन चीजों के बारे में।
अपने फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा दिमाग आप लगाते हैं। और कहीं ना कहीं ये आपका कंपैरिजन दूसरों के साथ भी करते हैं। करियर में ही आपका कंपैरिजन दूसरों के साथ भी करते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि वो इतना अच्छा कर रहा है लेकिन ये उतना सक्सेस नहीं है, या फिर इसके पॉइंट्स ऑफ व्यू उतने अच्छे नहीं है, या फिर इसका काम उतना बेटर नहीं है, या फिर इसका काम ज्यादा बेटर है। तो इस तरह से ये लोग जो है ना, ये कंपेयर करते रहते हैं दूसरे के साथ। आपके करियर से रिलेटेड आपका कंपैरिजन होता रहता है कि जैसे कि उसका काम कितना अच्छा बट आपका काम अच्छा नहीं है, या फिर दूसरे कितने ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, या फिर दूसरे करते हैं तो सक्सेस नहीं मिलती है, आपको मिल जाती है। तो इस तरह से ये आपके करियर से रिलेटेड आपका कंपैरिजन करते रहते हैं दूसरे लोगों से। जब देखो तब आपकी तुलना करते रहते हैं कि आप बेटर हैं या दूसरे बेटर हैं, या फिर आप सक्सेस हैं या फिर दूसरे लोग सक्सेस हैं। तो इस बारे में भी ये बातें करते रहते हैं, आपका कंपेयर दूसरों से करते रहते हैं। आप ये कंपेयर करते रहते हैं कि दूसरे कैसा काम कर रहे हैं और आप कैसा काम कर रहे हैं ना। तो इस बारे में भी ये बातें करते रहते हैं आपस में। देखिए, मुझे लगता है कि इन्हें और कुछ काम है नहीं, इसीलिए दूसरों के भी बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और आपकी भी जानकारी रखते हैं, तभी तो ये कंपेयर कर पा रहे हैं। तो हमेशा ये कंपैरिजन करते हैं आपका दूसरों के साथ में। और इनका मानना है कहीं ना कहीं कि फाइनेंस की वजह से, देखिए यहाँ पे जो चीज मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे फाइनेंस की वजह से या तो आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। जैसे कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए करियर में दोनों में से या तो आप बहुत ज्यादा अपने करियर पे फोकस्ड हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, या तो आप या फिर आपके पार्टनर अपने करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट आया है। ठीक है, आपका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं खराब हुआ है। इनका मानना है, आपके दुश्मन इस बारे में बातें कर रहे हैं कि या तो आपके करियर की वजह से या फिर आपके पार्टनर की करियर की वजह से हो सकता है कि करियर पे इतने फोकस्ड हैं, पैसों को लेकर इतना ज्यादा सोचते रहते हैं, दिन रात इतना ज्यादा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहले के भी कार्ड में आया है, मैंने जैसे कहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए ये बातें कर रहे हैं कि आप दिन रात सोचते रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे सक्सेस मिलेगी, कैसे स्टेबिलिटी आएगी, कैसे अलग अलग जगहों से आप पैसे कमा सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पे कहा, ये भी बातें कर रहे हैं कि करियर की वजह से, कहीं ना कहीं पैसों की वजह से, करियर की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स आई है। आप दोनों के बीच या तो दूरियां बढ़ी है या फिर लड़ाई झगड़े में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके पीछे रीजन है या तो करियर या फिर पैसा, प्रॉपर्टी, है ना। या तो प्रॉपर्टी को लेकर या फिर पैसे को लेकर या फिर करियर को लेकर किसी तरह की आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, यानी कि आपका रिलेशन जो है वो किसी तरह से खराब हुआ है या तो लड़ाई झगड़े हुए होंगे। तो इस बारे में भी ये बातें कर रहे हैं आपस में। ये कह रहे हैं कि आप इतने लेजी हैं, इतने ज्यादा लेजी हैं कि आप किसी से जुड़ते नहीं हैं। मान लीजिए अगर कोई आपसे जुड़ना भी चाहता है, कोई आपको ऑफर भी करता है, कब ऑफर करता है, आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहता है, कोई भी हो सकता है, ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो अगर कोई भी आपसे जुड़ना चाहता है बट आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको आराम करना बहुत पसंद है, जिसको दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, इसी वजह से आप लोगों से मुंह मोड़ के चले गए हैं। आपने
लोगों को टाटा बाय बाय कर दिया है और किसी से जुड़ने में आप कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। इसके पीछे यही रीजन है कि आपको अपना आराम बहुत पसंद है, अकेला रहना बहुत पसंद है, दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है। ओके, तो इस बारे में भी ये लोग बातें कर रहे हैं। देखिए डियर, रीडिंग जनरल है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ पॉइंट मैच ना करे या फिर कुछ पॉइंट्स मैच करे, है ना। ये श्योर नहीं है कि 100% मैच करेगी, बट एटलीस्ट 70 to 80% तो मैच करता ही है। तो यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते जाइए, इससे कि भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। ओके, अबंडेंस ही अबंडेंस आएंगे आपकी लाइफ में। ओम नमः शिवाय।